करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मसला दरअसल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसडीएम की माफी से सिर्फ मामला शांत नहीं होगा बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों का आंदोलन जिस राह पर चल पड़ा है वो सही नहीं है। किसानों पर लाठीचार्ज और एसडीएम के व्यवहार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, जिस ढंग से लाठीचार्ज हो रहा है और आपका परिवार हमेशा से, अगर चौधरी देवीलाल से अगर शुरू करें, किसानों की वकालत करता रहा, किसानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जाटों की राजनीति रही, अब जिस ढंग से किसान सवाल उठा रहे हैं आपको लेके भी कि दुष्यंत चौटाला अब मतलब टारगेट पे हैं आप, तो ये आपको लगता है क्या आपको दबाव में नहीं है तमाम बयानों को लेके जो किसानों का व्यवहार है? अशोक जी, जिस दिन इन बिल्स का ड्राफ्ट बना था उस दिन से मैं तो टारगेट से हटा नहीं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका खुद का राजनीतिक भविष्य इनसिक्योरिटी की ओर है तो वो मेरे को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज मैंने उस दिन भी प्रॉमिस करी थी, आज भी करता हूं कि जिस दिन एमएसपी खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी, दुष्यंत चौटाला इस सरकार में नहीं रहेगा। और मैंने पिछले 1.25 साल में 2 बड़ी प्रोक्योरमेंट करी, एक 13,000 करोड़ की जो किसान के खाते में सीधी गई, एक 15,000 करोड़ की वीट की वो सीधी किसान के खाते में करी, और हम तैयार है पैडी की दोबारा प्रोक्योरमेंट, बाजरे की दोबारा प्रोक्योरमेंट करने के लिए। मंडियां बंद होने की बात होती थी, हमने परसों ही ई भूमि पे डालकर 56 एकड़ जमीन सिरसा में 1 करोड़ से लेकर 60 लाख तक के दाम पे किसानों से खरीदी है कि हम एडिशनल मंडी सिरसा में बनाएंगे। अगर सरकार की मंशा मंडी बंद करने की है तो क्यों इतना पैसा खर्च? तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं आपको ये ठीक नहीं लगता कि ये सही नहीं है आंदोलन इनका? पूछना चाहता हूं कि तीनों एक्ट्स में कहां सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने की या किसान को काला कानून जो बोलते हैं उसकी बात करी गई है? जरूर इसमें 2-4 अमेंडमेंट्स की जरूरत है, केंद्र तैयार है। केंद्र ने पहली चर्चाओं में भी बात करी थी, इसको डेफर करने की बात करी थी, फिर ये 40 लोग चर्चा में क्यों नहीं आ रहे? क्यों बारी बारी इन चर्चाओं से दूर भागा जा रहा है? आज 7 महीने हो गए, बारी बारी केंद्र के लोग आकर कहते हैं चर्चा के लिए तो आइए। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं, मैं जाने को तैयार हूं बॉर्डर पर, अगर ये 40 आने को तैयार है, तोमर जी से मैं समय लूंगा, दिल्ली में और किसी से समय लेना है मैं लूंगा, और इनको साथ ले जाकर मिलाऊंगा। तो ये आंदोलन को सही नहीं मानते आप, इसका मतलब? मुझे तो आंदोलन जिस ट्रैक पे चलना शुरू हुआ था उस ट्रैक पे तो आज नहीं दिखता। ये तो अराजकता की सी सिचुएशन आ गई कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कसियों से पुलिस वालों पे वार किया जाता है, हमारे एमएलए की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है, हमारा एक एमएलए अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रहा था उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो मुझे लगता है कि आज के दिन इस आंदोलन की रूपरेखा को बदल चुका है। दुष्यंत जी, जिस ढंग से एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा कि सर फोड़ दो उनका अगर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्या उचित है? और आपने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या माफी मांगना ही सफिशिएंट है या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि माफी मांगने तक कार्रवाई सीमित रहेगी, कार्रवाई होगी, मगर जो सबसे जरूरी चीज है, एक ऑफिसर जब ओथ ली जाती है एक आईएएस ऑफिसर की, तो मुझे लगता है जब उसको एथिकल, हाई एथिकल वैल्यूज के ऊपर भी कसम खानी पड़ती है, जो उस समय नहीं दिखी है। और या तो 3 साल की नौकरी है, जोश ज्यादा था, उस एज के अंदर वो नहीं संभल पाए और उन्होंने ये बात कही है। मगर एक चीज जरूर है कि जिस जगह वो पोस्टेड थे वहां ना पत्थर चला ना लाठी चली। पुलिस का मोरल बूस्ट करने के लिए बात कही गई है तो उसकी अलग कार्रवाई होगी, मगर उनसे जवाब मांगा गया, जवाब आने के बाद उस पर जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि बार बार किसानों का टकराव हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, विधायकों के साथ, बाकी नेताओं के साथ, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे टाला जा सकता है? देखिए, हमने तो 9 महीने से बड़े प्रयास करे हैं कि हमें बल प्रयोग ना करना पड़े, मगर हालात ऐसी बना दी है प्रदेश की कि पंजाब और यूपी के लोगों ने आकर प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है और निरंतर कर रहे हैं। मैं तो ये समझना चाहता हूं कि पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ, पंजाब सरकार के खुद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बात कही कि हमारा प्रयास सफल रहा और हमने दिल्ली बॉर्डर पर इतने लोग भिजवा दिए। आज पंजाब सरकार कहाँ है? हम डायरेक्ट खाते में पैसे देते थे, कैप्टन साहब ने शुरू किया पंजाब में, ही फॉलोड अस। हमारे गन्ने के दाम को अब के पंजाब के अध्यक्ष कहते हैं और उससे 2 दिन बाद पंजाब सरकार हमारे से बराबर या ज्यादा गन्ने का भाव देने लगती है। इसका मतलब हरियाणा की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है वो कामयाब है और उसको डिस्टेबलाइज करने का ये प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि जिस ढंग से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है हरियाणा में वो ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो खुद नहीं मानता।
कि ये ठीक व्यवहार है, मगर आप खुद समझिए कि आपको कहीं जाते हैं और ऐसी व्यवस्था सामने झेलनी पड़ जाए जब आप अपने बचाव में कुछ करें। अब जिस तरह की वीडियो है और कस्सी लेकर पुलिस वाले पे 2 बार हमला हुआ, तो पुलिस वाला क्या वेट करके माला पहनाए? वो अपना बचाव तो करेगा। और हमने तो निरंतर पिछले 9 महीनों में प्रयास किया है कि किसी तरह की टेंशन प्रदेश में क्रिएट ना हो, और उसके लिए सरकार ने तो कई बार अपने प्रोग्राम डाइवर्ट करे। इन्हें तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं बाधा डालने के लिए प्रयास करे। फिर भी हमने पीसफुली काम किया है। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पूरी तौर पर सिरसा में तोड़ी गई, शायद आप लोगों ने भी टीवी पर दिखाई, उसके बावजूद भी एक डंडा नहीं चला। तो क्या सरकार इतनी कमजोर पड़ जाए कि बारी बारी आप सरकार के ऊपर हमला भी करे, सरकारी माल का नुकसान भी करे, और फिर हम दर्शक बन के बैठे रहे? इसी के साथ यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।